बात करते हैं सुबह की बड़ी खबर में। खबरों की सबसे पहले खबर है आगर मालवा से, जहां सिंचाई के लिए पानी की मांग पर संग्राम छिड़ गया। 75 गांव के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। सिंचाई की कमी से गेहूं उत्पादन में भी गिरावट देखी जा रही है। किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुंडलिया डैम से पानी उपलब्ध कराने की मांग ये किसान कर रहे हैं। आज सभी गांवों के किसान एक बड़ी रैली करने वाले हैं। जिला मुख्यालय पर रैली कर विरोध जताएंगे। तो 57 गांवों के किसानों ने मशाल जुलूस निकाला। सिंचाई के लिए पानी की मांग ये किसान कर रहे हैं, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो फसल की पैदावार है उस पर असर पड़ रहा है। गेहूं का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। किसानों की लगातार मांग है। सबसे पहले हम एनडीटीवी पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगर मालवा में 75 गांवों के किसानों ने मशाल जुलूस निकाला और किसानों का आरोप है सिंचाई के लिए पानी की समस्या इस हद तक बढ़ चुकी है, जहां पहले 1 बीघा में 15 क्विंटल तक गेहूं का उत्पादन होता था, अब घटकर महज 5 क्विंटल रह गया है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारे क्षेत्र के 75 से अधिक गांवों में सिंचाई के पानी की बहुत समस्या है और इस वजह से सैकड़ों किसान कर्जे में डूबे हुए हैं और अपनी जमीनें बेचने को मजबूर हो गए हैं और गांव से पलायन भी कर रहे हैं। और इसी विषय में 75 से अधिक गांवों के सैकड़ों युवाओं ने मिलकर एक जल सिंचाई आंदोलन की शुरुआत करी और गांव-गांव जाकर जागरूकता करी, सेक्टर बैठकें करी और 27 मार्च 2025 को हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि कुंडालिया, इंदौर, समाकोटा कहीं से भी जहां से व्यवस्था हो जाए वहां से हमारे लिए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए पाइपलाइन या नहर के माध्यम से पानी की व्यवस्था करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जफर मुल्तानी हमारे संवाददाता आगर मालवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर, कल मशाल जुलूस निकाला, आज रैली निकालने वाले हैं किसान, क्या तैयारी है, क्या कहना है किसानों का? बिल्कुल, किसानों की जो मांग लगातार चली आ रही है कि अगर विधानसभा क्षेत्र के बड़ौद क्षेत्र के जो करीब 75 गांव के लोग हैं वो सिंचाई की जो उनकी समस्या है उससे त्रस्त है। उनका कहना है कि सिंचाई का जो पानी पहले उपलब्ध था अब उपलब्ध इतना नहीं हो पा रहा है, इससे उनका उत्पादन भी जो प्रभावित होकर जो लगभग रह गया है। इसके चलते जो युवा है इस इलाके के 75 गांव के उन लोगों ने टोली अलग अलग बनाकर एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया इस आंदोलन के लिए और वो गांव-गांव में अपनी बैठकें कर रहे हैं, संपर्क यात्राएं कर रहे हैं और आज जो आंदोलन होने वाला उनका संभावित जो है उसमें काफी बड़ी तादाद में किसानों की जुटने की संभावना है। उनकी एक ही मांग है कि उनकी जो सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है वो कैसे भी प्रशासन या शासन उनके लिए इंतजाम कर दे। और एक बात और जो खास तौर पे जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं प्रभु शर्मा, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका साफ कहना था कि हम आंदोलन की भी राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते, राजनीति के आंदोलन खेलना चाहते, इसलिए आंदोलन शांतिपूर्ण ले रहे। इसके लिए 100 युवाओं की एक टोली उन्होंने तैयार की है जो पूरे आंदोलन जो आज संभावित जो प्रदर्शन है, रैली है और ज्ञापन है उसमें निगरानी रखेगी कि कोई उपद्रवी तत्व या कोई बदमाश आकर उसमें बदमाशी ना करे और वो आंदोलन को प्रभावित ना कर सके। जी शुक्रिया जफर आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रायपुर में सीबीआई की रेड पर बोले भूपेश बघेल, डबल इंजन की सरकार में भी महादेव सट्टा चल रहा है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को पकड़कर नहीं ला पाए हैं। रायपुर आवास से वो क्या लेकर गए कोई जानकारी नहीं है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जांच मेरी उपस्थिति में नहीं हुई, ना ही मुझे बताया गया। वहां पर सब कुछ प्लांट किया गया है, जो भी वहां से मिला है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो सीबीआई की रेड पर बोले भूपेश बघेल कि डबल इंजन की सरकार में भी महादेव सट्टा चल रहा है। अभी तक जो मुख्य आरोपी थे सौरभ